अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। सो यहाँ पर ना सबसे पहले ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम लोगों ने कर ही लिया था। और ब्रेकफास्ट तो एज़ यूजुअल कभी अंडे हो जाते हैं, कभी चाय ब्रेड पापे, इस तरह से ही हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कभी कचौरी ले आते हैं हस्बैंड। तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट तो आप अक्सर मेरी वीडियो में देखते ही हैं। सो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले तो आटा गूंद के रख दिया था, क्योंकि आज बनाने थे मुझे हरी मिर्ची कीमा। सो मैंने फराज को पहले ही बोल दिया था कि हरी मिर्ची और कीमा लेकर आ जाना। तो फराज को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है हरी मिर्ची कीमा, और बच्चे सिर्फ कीमा कीमा खा लेते हैं। तो मैंने कहा आज मैं वही बना लेती हूँ यार। मैं मतलब रोज़ाना बस हम लेडीज़ का ना यही कहा होता है, आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। मैं तो फराज से ही पूछती रह जाती हूँ, तुम बताओ क्या बनाना है। जो तुम कहोगे ना फिर हम वही बना लेंगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम खुद डिसाइड करो तुम क्या बनाना चाह रही हो। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर आज कीमा लेकर आ जाओ। तो बस यहाँ पर किचन के काम से मैं फ्री होती हूँ ना, तो कोई 12 साढ़े 12 1 बज जाता है कभी कभी तो। और फिर उसके बाद मैं करती हूँ घर की सफाई। और सफाई करते करते 1 घंटा तो मुझे आराम से लग जाता है। और जब तक मैं घर के सारा काम वगैरह से फ्री होती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मैं करती हूँ जी बच्चों को फ्रेश नहलाती हूँ इन्हें, और इनके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, और इनके बाल वगैरह सेट करती हूँ। और फिर उसके बाद बच्चे तो अपना टीवी वगैरह देखने में लग जाते हैं आराम से। और जब ये फ्रेश हो जाते हैं ना, तो मुझे भी थोड़ा सुकून आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अब ये फ्रेश हो गए ना, मतलब सारा दिन ये सही रहेंगे, खेलते रहेंगे। तो बस यहाँ पर देखें सुहान अपनी जानमाज़, छोटी सी जानमाज़ लेके हमेशा खड़े हो जाते हैं, और फिर उनको नमाज़ पढ़नी होती है। कहते हैं मम्मा मैं नहा लिया, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है आप नमाज़ पढ़ लो। मीनवाइल मैं अपने सारे काम निपटा कर ना, फिर मैंने अपने लिए ये वाला ड्रेस निकाला था। आज ये मैक्स का कुर्ता है। अच्छा, ये जो मैक्स का कुर्ता है ना, ये मैंने सिर्फ एक ही बार पहना था, और वो भी मुझे ध्यान नहीं, शायद मैंने आज से 3 साल पहले पहना था। तो बस मुझे इतना ज़्यादा टाइट आया था ना ये, तो मैंने कहा नहीं बस अब इन्हें पहन रही। अब कभी अगर लाइफ में वेट कम हुआ तो पहन लूँगी। तो बस यहाँ पर ना मैंने अब निकाल लिया था, क्योंकि जो ग्रीन वाला कुर्ता था ना मैक्स का, जो मैंने अभी रीसेंट वीडियोस में भी पहना था, तो मैंने कहा वो मुझे सही आ गया था डबल एक्सेल। तो आज मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, हो सकता है ये भी मुझे सही आ जाए अब। तो फिलहाल मैंने इसकी मैचिंग करने ये वाला दुपट्टा निकाल लिया था। और अब मुझे लग रहा है कि ये कहीं से तो मैच ही नहीं हो रहा है। मतलब मुझे उस टाइम से देखने से लग रहा था कि हाँ मैच हो जाएगा, बट बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। दुपट्टे का कलर तो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैंने ध्यान करा। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैंने कहा घर पर ही तो हूँ और ठीक है चल जाएगा कोई नहीं। और ये कुर्ता इतना कंफर्टेबल है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे ये कुर्ता पहनकर। और जो मैं ड्रिंक पी रही हूँ ना, तो उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है वेट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। सो चले मैं अब यहाँ पर बना रही हूँ जी खाना शाना। तो बस मैंने यहाँ पर ना कीमा हरी मिर्ची बनानी थी। तो हरी मिर्ची कौन कौन कीमे में बहुत ज़्यादा डालता है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि फराज को बहुत पसंद है। तो इस वजह से ना मैं हरी मिर्चों का ज़्यादा यूज़ करती हूँ हरी मिर्ची कीमा बनाने में। बच्चों को क्या है ना, बच्चों को सिर्फ कीमा कीमा निकाल के दे देती हूँ, और बाकी हरी मिर्ची मैं खूब ढेर सारी डालती हूँ। और लाल मिर्ची तो मैं बिल्कुल ना के बराबर ही डालती हूँ हरी मिर्ची कीमा में। और ये देखें काम करते करते मतलब पता नहीं किस चीज़ की आज मुझे जल्दी थी कि नमक गिर गया इतना सारा। और मैंने कहा यार जितना नीट एंड क्लीनलीनेस से काम करो ना, बस उसी दिन सारा बेड़ा गर्क होता है। तो यहाँ पर जी हरी मिर्ची डाल रही हूँ, देखें इतनी भर के हरी मिर्ची डालती हूँ मैं। कोई मतलब ये कितनी होंगी, काफ़ी सारी होंगी। मतलब ये 15-20 हरी मिर्ची थी जो मैंने कट कर ली थी छोटी छोटी सी, और ये डाल दिया था मैंने। और रोटी ना मैं हमेशा नहाने से पहले ही मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों पे इतना ज़्यादा आटा लग जाता है ना, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं रोटी तो पहले ही बना के जाऊँगी, चाहे मैं खाना बाद में बना लूँगी। तो खाना जो है ना वो मैंने फ्रेश होने के बाद बनाया था, और रोटी मैंने पहले ही बना ली थी। तो यहाँ पर दस्तरखान भी लगा लिया था, खाना वाना भी खा लिया था। और फिर ये था जी कोई शाम का टाइम, मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी सिपारा पढ़ाने, कुरान शरीफ पढ़ाने। मैंने कहा बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए थे, सादिया ने कुरान शरीफ नहीं खोला था अपना। तो मैंने कहा चलो अब तुम अपना सारा सबक पढ़ो और कुरान शरीफ पढ़ो। और ये देखें सुहान की इतनी मस्ती, मतलब लड़के मुझे लगता है होते ही इतने ज़्यादा शरारती है। ये देखें सादिया तो माशाल्लाह सिंसियरली पढ़ रही है, और उसकी शरारती पूरी नहीं होती। कहते मम्मा आप उंगली रखो, आप पढ़ाओ मुझे। और फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही उठ गया था। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग जा रहे थे जी मार्केट। मुझे अपना जो मेरा मोबाइल है ना उसके लेंस लेने थे, और यहाँ पर कहीं मिल ही नहीं रहे थे आसपास की मार्केट में। तो हस्बैंड बोले कि मैं जा रहा हूँ करोल बाग, तो मैं तुम्हें भी ले चलता हूँ, तुम गफ़ार से अपने लेंस ले लेना
और मुझे करोल बाग में काम है, मैं अपना वो काम कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो हम दोनों बच्चों को दादी के छोड़ के जाने वाले थे, बट सुहान को भी लेके गए थे फराज दादी क्या, और सादिया को भी लेके गए थे। बट मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि सुहान आपके साथ वापस ही आएगा नीचे उतर के। तो वही हुआ, सुहान वापस आ गया, सादिया वही रुक गई। और यहाँ पर देखिए गफ़ार मार्केट इतना बड़ा है यार, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे तो किस शॉप पे जाए। तो फिर फराज ने बोला मैं तुम्हें खुद लेके चल रहा हूँ। तो वो इस शॉप पे लेकर आए थे। यहाँ से हम लोगों ने लेंस लगवाए थे और बहुत ही परफेक्ट लेंस लगे हैं यार। गफ़ार मार्केट एक्चुअली बहुत बड़ी मार्केट है ये, मतलब मोबाइल कवर हो, मोबाइल रिपेयरिंग हो, या किसी भी तरह का मोबाइल एक्सेसरीज चाहिए ना आपको, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं, सब मिलेगा यहाँ पर। तो बस यहाँ से निकले हम लोग, और फिर जब जा रहे थे ना, तो सादिया को पिक करा दादी के घर से, और फिर बस रास्ते में से हम लोगों ने थोड़ी सी ड्रिंक्स ले ली थी, और फराज ने और मैंने लेमन सोडा ले लिया था। A few moments later. अच्छा, आते में ना हम लोगों ने मैंगो लिए थे, तो बनाना मुझे एक्चुअली मैंगो शेक था, क्योंकि सुहान को ना मैंगो शेक चाहिए था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, घर चल के ना मैं आपके लिए मैंगो शेक बना लूँगी। और जब मैंगो मैंने सिलेक्ट करे थे ना, तो वो बड़े सही के थे, बट जब मैंने उन्हें काटना शुरू करा तो यार सीरियसली उसमें से कीड़े निकले। मैं तो हैरान, मतलब ऊपर से देखने में कितने सही लग रहे थे और अंदर से बिल्कुल बेकार गले सड़े से थे। तो मैंने कहा चाय पीती हूँ और फिर उस दुकानदार के पास ना वापस जाऊँगी। यार कोई किसी इंसान कोई अपनी मेहनत के पैसे से लेता है और फिर गंदी चीज़ कोई दे देना, तो बड़ा गुस्सा आता है। और मुझे लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के हमें वो मैंगो पे लेते ज़बरदस्ती। तो बस हम वो वापस कराने जा रहे थे अब। A few moments later. तो जी ये मैंगो का जो पंगा था ना, वो ऐसा था कि मैंने उनको बोला था कि भैया आप इसको वापस करो, हाँ, या तो हमें पैसे दो या इसके बदले आप कुछ और दो। अच्छा, कल जो उन्होंने मैंगोज लगा रखे थे, तो हार्ड साइड तो उन्होंने ऊपर रख रखी थी, और जो सॉफ्ट गले सड़े साइड था ना, वो सारा नीचे था। और जब मैंने मैंगो उठाया ना, मैंने चेक करा, तो मैंने कहा यार ये तो ठीक लग रहा है, मतलब सही है। अब मैं क्या एक एक मैंगो चेक करूँ, हमने 1.25 किलो मैंगो लिए थे, तो मैंने कहा डाल दो ठीक है। अब वो मैं घर पे लेकर आ गई, और सुहान को ना मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैंगो शेक बना लूँगी घर जाकर। बट जब मैंने वो काटे, तो यार 1 खराब हो, 2 खराब हो, 3 खराब हो, 5 मैंगो खराब, और उसमें से इतने ज़्यादा कीड़े निकले ना, मुझे तो कुछ कुछ होने लगा। और फिर मैंने कहा फराज से नहीं, चाय पियेंगे और फिर वापस कराने जाएंगे। फराज बोले यार कहाँ मिलेगा वो, अब रहने दो, अब खराब हो गए तो क्या करें। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। उसने आज हमारे साथ करा है, वो किसी और के साथ भी करेगा कल को। यार ईमान तो थोड़ा सा ताज़ा रखे हैं ऐसे लोग। मैं कहती हूँ यार चलो तुम भी मेहनत से कमा रहे हो, तो सामने वाला बंदा जो तुमसे खरीद रहा है वो भी तो मेहनत से ही कमा रहा है ना। वो कौन सा, हम लोग कौन सा पेड़ से तोड़ के ला रहे हैं और तुम्हें दे रहा है। तो मैंने कहा यार, उसके पास गए और इतनी बहस हुई ना, मतलब फराज को तो गुस्सा भी आ गया था। और फराज ने कहा नहीं हम इसके बदले कुछ नहीं ले रहे, तुम ये भी रखो और हमारे पैसे भी रखो। मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे यार, फ्री के पैसे थोड़ी है। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम तो हमें नाशपाती दो। तो कहने लगा कि देखो नुकसान मेरा भी हुआ है, नुकसान आपका भी हुआ, तो आधा आधा कर लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आधा आधा कर लो। तो मतलब 1.25 किलो मैंगो के बदले उसने सिर्फ हमें आधा किलो नाशपाती, आधा किलो से भी इवन कम, कितनी नाशपाती दी है मेरे ख्याल से, ये कितनी, 1 2 3 4, ये देखें 4 सिर्फ नाशपातियाँ दी हैं उसने, ये देखिए। मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ है और हमारा ईमान हमारे साथ है, कर लो तुम जो तुम्हें करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इतनी दे दो। फराज ने इवन उसके ठेले पे ना ये पैकेट वापस ही डाल दिया था कि नहीं भाई तुम ये भी रख लो अगर तुम्हारा दिल दुख रहा है तो मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे रख लो। मैंने कहा हमारा दिल नहीं दुख रहा। मैंने कहा नहीं मैं तो लेके जाऊंगी। मैंने कहा नहीं हमारा पैकेट हमें दो, हम तो लेके जाएंगे। तो फिलहाल मैं तो उठाकर लेकर आ गई यार, इतनी चिकचिक, मतलब इतनी चिकचिक। मैंने कहा वो मैंगो ना पसंद भी मैंने ही करे थे, मतलब सिलेक्ट भी मैंने ही करे थे। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे धोखेबाजी कर दी। ऐसी भी धोखेबाजी लोग कर रहे हैं यार, बहुत गलत बात है। मैं कहती हूँ बहुत गलत बात है। अपने ईमान को ना इस तरह से ख़राब मत करो। अगर आपका कुछ माल ख़राब है ना, तो आप फ़ौरन से बोल दो कि हाँ जी इसमें ख़राबी है, हम नहीं बेच रहे। इवन तुम बेचो ही नहीं उसे, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लो, ईमान तो ठीक रहेगा ना तुम्हारा। बट नहीं, उसने तो भैया, मैंने कहा नहीं अब तो मैं इसके ठेले पे खड़ो होकर जोर जोर से बोलूंगी ताकि आसपास के लोग भी सुने और उनको भी पता चले कि ये ख़राब माल बेचता है। इससे पहले भी फिर फरहान ने मुझे बताया कि इससे पहले भी मैंने इससे मैंगो लिए थे और जब तुमने वो कट करे थे ना, तुमने बताया था ख़राब निकले। मैं कहा यार अगर इससे पहले तुमने लिए थे, एक बार धोखा खा चुके, तो फिर तुम दोबारा क्यों रुके थे इसकी शॉप पर, वो ठेले पर। तो फिलहाल जो भी था वो मैंगो वापस हुए, नाशपाती लेकर आए, बच्चे चले गए दादी के घर पर। मैंने कहा चलो मेरे तो घर पे बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। देखा अभी मैंने बर्तन शर्तन भी नहीं धोए, बर्तन वॉश करने हैं और अंदर कुछ कपड़े भी धो के रख रखे थे मैंने।
तो वो कपड़े भी मैं फोल्ड करूँगी। और उसके साथ साथ जी मैं घर पे देख रही हूँ जी कभी खुशी कभी गम ऐसी पुरानी पुरानी मूवीज ना कभी कभी अच्छी लगती है यार, तो मैंने कहा चलो ये देख लेते हैं। सो चले अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और आई होप सो कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सौदा लेकर आए हो, खराब निकला और आप फिर वापस कराने गए हो, तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। सो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी, बाय बाय।